टेलीविज़न की दुनिया में रिश्तों, त्याग, गलतफ़हमियों और भावनाओं के उतार-चढ़ाव को जिस गहराई से दिखाया गया है, उनमें से एक नाम है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस कहानी में एक बार फिर ऐसा मोड़ आने वाला है, जो दर्शकों को भावुक भी करेगा और चौंकाएगा भी। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र है मिहिर का पश्चाताप, वृंदा का आत्मसम्मान, अंगद की खामोश पीड़ा और उन मासूम बच्चों का भविष्य जो अनजाने में बड़ों की गलतियों की सजा भुगतते रहे। कहानी में हालात इस मोड़ पर आ पहुंचे हैं, जहां मिहिर को आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वह समझ चुका है कि उसने लोगों को परखने में बहुत बड़ी चूक की। रिश्तों को बचाने की जगह उसने अहंकार और जल्दबाजी में फैसले लिए। जिन लोगों को उसने अपना समझा, वही उसे गलत राह पर ले गए और जिन पर उसे भरोसा करना चाहिए था, उन्हीं को उसने ठुकरा दिया। वृंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिना सच जाने, बिना उसके मन को समझे, मिहिर ने उसे गलत ठहरा दिया। उसने मान लिया कि वृंदा स्वार्थी है, लालची है और उसके इरादे साफ नहीं हैं। समय बीतता गया, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आना ही था। जब मिहिर को यह पता चलता है कि अक्षय और माधवी उसके अपने खून के रिश्ते हैं, उसके पोते-पोती हैं, तो उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। जिन बच्चों के साथ वह स्नेह से पेश आता रहा, जिनकी मुस्कान उसे सुकून देती रही, वे दरअसल उसके अपने परिवार का हिस्सा हैं। यह सच उसे भीतर तक हिला देता है। उसे महसूस होता है कि उसने केवल एक बहू को नहीं ठुकराया, बल्कि अपने ही खून को अपनाने से इनकार कर दिया था। सच्चाई के सामने आने के बाद मिहिर का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह पहली बार अपने अहंकार से बाहर निकलकर खुद को कटघरे में खड़ा करता है। उसे याद आने लगता है कि अगर उसने समय रहते हालात को समझा होता, अगर उसने तुलसी की बातों पर ध्यान दिया होता, अगर उसने अपने बच्चों की भावनाओं को गंभीरता से लिया होता, तो शायद आज परिवार इस तरह बिखरा न होता। रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक गलत फैसला उसे हमेशा के लिए कमज़ोर कर देता है। मिहिर को यह भी एहसास होता है कि तुलसी के जाने के बाद उसके फैसले लगातार गलत होते चले गए। तुलसी उसके जीवन की वह आवाज़ थी जो उसे सही और गलत में फ़र्क करना सिखाती थी। जब वह साथ नहीं रही, तो मिहिर ने खुद को सही मान लिया और दूसरों की बात सुनना बंद कर दिया। इसी ज़िद ने उसके परिवार को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। दूसरी ओर वृंदा ने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी। उसने किसी से सहानुभूति की भीख नहीं मांगी। उसने अपने बच्चों की परवरिश पूरी ईमानदारी और संस्कारों के साथ की। हालात चाहे कितने भी कठिन रहे हों, उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। जब उसे अपमानित किया गया, तब भी उसने पलटकर कटु शब्द नहीं कहे। वह चुपचाप अपने बच्चों के लिए मजबूत बनी रही। अब जब मिहिर हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होता है और माफ़ी माँगता है, तो वह दृश्य बेहद भावुक हो जाता है। एक समय था जब मिहिर की आवाज़ ही अंतिम निर्णय मानी जाती थी और आज वही व्यक्ति सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। वह कहता है कि उसने उसे बहुत कष्ट दिए और उन कष्टों का बोझ अब उसे हर पल महसूस होता है। वह मानता है कि उसने तुलसी को भी खो दिया और उसके बाद जो भी फैसले लिए, वे परिवार को और दूर ले गए। रणविजय की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण है। वह हालात को भड़काने की कोशिश करता है। वह यह साबित करना चाहता है कि वृंदा चोरी-छिपे घर में आ रही थी और सब कुछ छुपा रही थी। लेकिन मिहिर सबके सामने यह स्पष्ट कर देता है कि उसे पूरी सच्चाई मालूम है। वह कहता है कि उसे किसी गैर से अपने घर की बात जानने की ज़रूरत नहीं। वृंदा और उसके बच्चे उसके अपने हैं और कोई भी उन्हें इस घर से दूर नहीं रख सकता। यह स्वीकारोक्ति केवल एक बहू को अपनाने की बात नहीं है, बल्कि यह मिहिर के भीतर हुए बदलाव का प्रतीक है। उसने पहली बार रिश्तों को अहमियत दी है, लोगों की भावनाओं को समझा है। वह वृंदा से आग्रह करता है कि वह अपने बच्चों और अंगद के साथ इस घर में वापस लौट आए, लेकिन इस बार सम्मान के साथ, बराबरी के अधिकार के साथ। अब सवाल उठता है
कि क्या केवल माफ़ी माँग लेने से पुराने ज़ख्म भर जाते हैं? वृंदा के मन में जो दर्द जमा हुआ है, क्या वह इतनी आसानी से मिट पाएगा? उसने जो अपमान सहा, जो अकेलापन झेला, क्या वह सब एक पल में भुलाया जा सकता है? उसके लिए यह केवल घर लौटने का निर्णय नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ा फैसला है। अंगद भी इस स्थिति में दुविधा में है। एक ओर पिता का पश्चाताप है, दूसरी ओर बीते हुए सालों की कड़वाहट। उसने अपनी पत्नी को अपमानित होते देखा है, अपने बच्चों को पिता के स्नेह से दूर रहते देखा है। अब जब सब कुछ सामने है, तो क्या वह अपने मन की गांठें खोल पाएगा? तुलसी की प्रतिक्रिया भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। वह हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती रही है। अगर वह देखती है कि मिहिर सचमुच बदल चुका है, तो शायद वह इस मिलन का समर्थन करे। लेकिन वह यह भी चाहेगी कि यह फैसला केवल भावनाओं में बहकर न लिया जाए, बल्कि समझदारी और स्थिरता के साथ लिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मासूम किरदार वे बच्चे हैं, जो केवल प्यार और अपनापन चाहते हैं। उनके लिए दादा-दादी का स्नेह, एक संयुक्त परिवार की गर्माहट और घर का सुरक्षित माहौल बहुत मायने रखता है। अगर यह परिवार फिर से जुड़ता है, तो सबसे बड़ी खुशी उन्हीं को मिलेगी। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का सैलाब देखने को मिलेगा। कभी आंसू होंगे, कभी सन्नाटा, तो कभी उम्मीद की किरण। रिश्तों की असली परीक्षा यही होती है कि क्या लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ सकते हैं। मिहिर ने पहला कदम उठा लिया है। अब देखना यह है कि क्या वृंदा और अंगद भी अतीत को पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करने का साहस जुटा पाएंगे।